नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, आज की मजलिस में हम आपके सामने क़ुरबानी के लिए कौन कौन से निसाब होने ज़रूरी हैं या कितना निसाब होना ज़रूरी है कि जिससे क़ुरबानी वाजिब होती है। सबसे पहली बात तो ये समझें कि क़ुरबानी के दिनों में 10, 11 और 12 ये 3 दिन क़ुरबानी के हैं। इन 3 दिनों में जिस आदमी के पास भी सदक़तुल फ़ितर वाजिब होने की मालियत हो उस पर क़ुरबानी भी वाजिब है। अब ये कि सदक़तुल फ़ितर जिस आदमी पर जिस माल से वाजिब होता है उतना माल अगर क़ुरबानी के दिनों में किसी आदमी के पास मौजूद है तो उस पर क़ुरबानी वाजिब है। या आसान लफ्ज़ों में ये कह लीजिए, जिस आदमी, चूँकि सदक़तुल फ़ितर और ज़कात में थोड़ा सा फ़र्क है। ज़कात के अंदर निसाब जो है ना वो रुपया, पैसा और माल तिजारत है, लेकिन सदक़तुल फ़ितर में ज़रूरत से ज़ायद चीज़ें भी शामिल हैं और क़ुरबानी में भी ज़रूरत से ज़ायद चीज़ें शामिल हैं। ज़कात में ज़रूरत से ज़ायद चीज़ें शामिल नहीं हैं, घर में चीज़ें हैं ज़रूरत से अलग हैं लेकिन उन पर ज़कात नहीं आएगी, वो ज़कात से बाहर होंगी। लेकिन अगर सदक़तुल फ़ितर अदा करना है तो उसमें हमने जहाँ सोने को देखना है, चांदी को देखना है, माल तिजारत को देखना है, पैसे को देखना है, वहाँ घर के अंदर अपनी ज़रूरत से ज़ायद चीज़ों को भी देखना है। जिस आदमी के पास क़ुरबानी के दिनों में अपनी ज़रूरियात असलिया से अलावा निसाब की मिक़दार मौजूद है उस पर क़ुरबानी वाजिब है। बल्फाज़ दीगर 5 चीज़ें जिस आदमी के पास मौजूद हैं उसके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ है, उसके ऊपर क़ुरबानी वाजिब है। नंबर 1, 7.5 तोला सोना जिस आदमी के पास मौजूद है और कुछ भी नहीं उस पर क़ुरबानी वाजिब है। यह सोना ईंट की शक्ल में हो, डली की शक्ल में हो या जेवर की शक्ल में हो। या किसी आदमी के पास 52.5 तोला चांदी मौजूद है और कुछ भी नहीं, और ये चांदी डलिया की शक्ल में मौजूद है या जेवर की शक्ल में मौजूद है तो क़ुरबानी वाजिब है। या जिस आदमी के पास रुपया और पैसा 52.5 तोला चांदी के मिक़दार के बराबर मौजूद है, इसके अलावा अगर उसके पास और कुछ भी नहीं फिर भी क़ुरबानी वाजिब है। और रुपया और पैसा में हर मुल्क की अपनी करेंसी का एतबार भी है और दूसरे मुल्क की करेंसी का भी एतबार है। मसलन हम पाकिस्तान में तो अगर हमारे पास रुपया नहीं है, डॉलर हैं या यूरो है या रियाल है, उसकी हम कीमत लगाएंगे, अगर 52.5 तोला चांदी के बराबर हो गई तो क़ुरबानी वाजिब है। नंबर 4, जिस आदमी के पास माल तिजारत है और वो माल तिजारत इतना है कि जो 52.5 तोले चांदी के बराबर है उसके ऊपर भी क़ुरबानी वाजिब है। और नंबर 4, एक आदमी के पास सोना भी नहीं है, चांदी भी नहीं है, रुपया पैसा भी नहीं है, माल तिजारत भी नहीं है, लेकिन उसके पास उसके घर में ज़रूरत से ज़ायद चीज़ें इतनी हैं कि जिनकी मालियत 52.5 तोला चांदी की कीमत के बराबर हैं, उस पर भी क़ुरबानी वाजिब है। और अगला मसला बड़ा आम है, एक आदमी के पास 52.5 तोला सोने चांदी तो नहीं है, 7.5 तोला सोना भी नहीं है और रुपया भी चांदी के बराबर नहीं है, माल तिजारत भी 52.5 तोले चांदी के बराबर नहीं है और ज़रूरत की ज़ायद चीज़ें भी 52.5 तोला चांदी के बराबर नहीं है, लेकिन थोड़ा सा सोना भी है, थोड़ी सी चांदी भी है, थोड़ा सा रुपया भी है, थोड़ी सी माल तिजारत भी है और थोड़ी सी चीज़ें ज़रूरत से ज़ायद हैं। ये सब चीज़ें मौजूद हों या कुछ मौजूद हों और कुछ मौजूद ना हों, और उनको जमा करने के बाद अगर उनकी मालियत 52.5 तोला चांदी के बराबर बनती है तो फिर भी क़ुरबानी वाजिब है। मसलन सोना बिल्कुल नहीं, चांदी भी बिल्कुल नहीं, कुछ थोड़े से रुपए पड़े हुए हैं, कुछ थोड़ा सा माल तिजारत है और कुछ चीज़ें ज़रूरत से ज़ायद हैं। इन तीनों को मिलाया तो 52.5 तोला चांदी के बराबर हो गए तो क़ुरबानी वाजिब हो गई। सोना भी नहीं, चांदी भी नहीं, माल तिजारत भी नहीं, कुछ पैसे पड़े हुए हैं और कुछ चीज़ें ज़रूरत से ज़्यादा पड़ी हुई हैं। इन दोनों की कीमत को जमा किया और वह 52.5 तोला चांदी के बराबर हो गई तो फिर भी क़ुरबानी वाजिब है। बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ इसमें गफलत बरती जा रही है। क़ुरबानी के में इफ़रात और तफरीत उम्मत शिकार है। क़ुरबानी के मसले में उम्मत इफ़रात और तफरीत का शिकार है। जो मालदार हैं वो बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ करने को तरजीह देते हैं, उनके लिए भी हालांकि मसला है,
اور جو متوسط طبقہ ہے ان کے بسا اوقات گھر کے بہت سارے افراد پر قربانی واجب ہوتی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں جی چلو ایک قربانی گھر سے کر دو اور سب کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ تو ہر آدمی کا اپنا حساب ہوگا، اس کی تفصیل آگے جا کے انشاءاللہ ہم عرض کریں گے۔ جس آدمی کے پاس یہ شرائط مال کے اعتبار سے پائی جائیں اس پر قربانی واجب ہے۔ اللہ جل جلالہ کی ذات ہمیں اپنی آخرت کو دیکھ کر اور اللہ کے حکم کو دیکھ کر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔